पाकिस्तान कॉमेडी की दुनिया में ऐसे फनकार भी गुजरे हैं जिनको स्टेज की रंगीन दुनिया में रहते हुए अल्लाह पाक ने हिदायत से नवाजा, चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाई और दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। कुछ फनकारों ने तो ये काम रिटायरमेंट के बाद किया, जबकि कुछ कॉमेडियंस ने अपने करियर की पीक पर ऐसा किया। अल्लाह अल हक है, जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे। नंबर 1, काका मन्ना अकल दा अन्ना और हाय मेरा उंगला। ये डायलॉग आपको यकीनन याद होंगे। इस करैक्टर के पीछे फनकार का नाम था इरफान हाशमी, जो कि एक कॉमेडियन थे और काका मन्ना के नाम से मशहूर हुए। चुन्नी केसरी से गोते दिया सारियां चींद की बात कुछ हो रहा छाता छाता माँ जी आपको कैसी थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी शादी कर देंगे। इरफान हाशमी प्योर लाहौरिये हैं। इरफान हाशमी को आबद कश्मीरी साहब इस फील्ड में लेकर आए। उसी की तरफ देखकर अदाकारी में जाने का शौक पैदा हुआ, जबकि इरफान हाशमी बहुत ही उम्दा क्रिकेटर भी थे। मुन्नू भाई ने मुतारिफ करवाया। पहले ड्रामे का नाम था सोना चांदी। इसी ड्रामे का मशहूर डायलॉग हाय मेरा उंगला, यहाँ से शोहरत और पहचान मिली। इसके बाद थिएटर शुरू किया। थिएटर में इरफान हाशमी की पहचान जिस नाम से हुई वो नाम था घोड़ा। अमानुल्लाह ने थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान इरफान हाशमी को घोड़ा कहा, जिस पर वो काफी गुस्से में आ गए। इस रिएक्शन ने इरफान हाशमी को इसी नाम से मशहूर कर दिया। बेशुमार थिएटर और टीवी ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल शब देग में काका मन्ना का किरदार मिला। इस किरदार ने इरफान हाशमी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक दिन अखबार में खबर छपी कि इरफान हाशमी इंतकाल कर गए, लेकिन जब साथी फनकार इरफान हाशमी के घर पहुंचे तो देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। इस खबर ने इरफान हाशमी को इंडस्ट्री से दूर कर दिया और वो दीन इस्लाम की तरफ चल पड़े। शोबिस को छोड़ दिया, इंग्लैंड चले गए, वहां मेहनत मजदूरियां की, फिर वापस लाहौर आए और प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया। इस कारोबार में बहुत ही कामयाबी मिली। लाहौर डिफेंस 2 में 2 कैनाल पर मुहित बहुत ही शानदार घर बनाया। उनके 5 बेटे हैं और माशाल्लाह 5 बेटे हाफिज़े कुरान हैं और अब खुद भी तबलीग करते हैं, जुमे का खुतबा भी देते हैं और बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, कॉमेडी की दुनिया का एक और बहुत ही मज़ाहिया नाम जवाद वसीम। जवाद वसीम की पहचान उनकी दाढ़ी शरीफ है। जवाद वसीम भी लाहौर के हैं और हाफिज़े कुरान हैं। लंबा अरसा थिएटर से अटैच रहे, लेकिन कई सालों से थिएटर छोड़ चुके हैं। टीवी मुख्तलिफ कॉमेडी शोज में बतौर कॉमेडियन आते हैं, मज़ा से भरपूर कॉमेडी करते हैं, गैर इखलाकी और गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं करते। जवाद वसीम ने कई मर्तबा उम्रा और हज भी किया। तबलीगी जमात के साथ अटैच हैं। मौलाना तारक जमील साहब की जमात से ताल्लुक है। कॉमेडी उनका जरिया मुआश है। 5 वक्त के नमाजी, कुरान पाक की तालीम देते। थिएटर के दौर में वो साथी फनकारों को तबलीग भी किया करते थे। इरफान हाशमी को सही मायनों में कुरान पाक से मुतारिफ करवाने वाले जवाद वसीम ही हैं। जवाद वसीम जब थिएटर में आए थे तब वो बारिश नहीं थे, यानी दाढ़ी शरीफ बाद में रखी। नंबर 3, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लेजेंड कॉमेडियन, जिन्होंने स्टेज, फिल्म, टीवी हर फॉर्मेट में खुद को मनवाया। बहुत ही लॉजिकल फनकार, जिनकी कॉमेडी मखसूस अंदाज और मखसूस लोगों के लिए हुआ करती थी, जो कि मोइन अख्तर साहब के उस्ताद थे, जनाब लहरी साहब। एक बहन ने एक भाई की गैरत को ललकारा। आप दूर खड़े होकर एक भाई की गैरत को तमाशा लहरी साहब का असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी, जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान की थी। 1929 को वहां पैदा हुए। हिंदुस्तान से हिजरत करके कराची आए और पाकिस्तान आकर पहली मुलाजमत स्टाइनो टाइपिस्ट की। बहुत ही मेहनती इंसान, लेकिन अदाकारी का भी शौक था और यूं अपने शौक की वजह से नौकरी को खैरबाद कहा और थिएटर से अपना करियर शुरू किया। 1956 में फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा और आते ही छा गए। तकरीबन 200 के करीब फिल्मों में काम किया। 1986 में जब वो बैंकॉक में थे तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो उसी दौरान उनको फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत बिनाई भी बहुत कम हो गई। इस अटैक ने लहरी को हमेशा के लिए बीमारी के बिस्तर तक महदूद कर दिया।
कई साल बीमार रहने के बाद लहरी साहब की डायबिटीज की वजह से टांग भी काटना पड़ी। एक लंबा अरसा शोहरत और अरूज की बुलंदियों पर पहुंचने वाली लहरी की बीमारी का सफर इतना तवील हुआ, 1986 से लेकर 2012 तक, यानी बेचारे 26 साल तक बीमारी के बिस्तर पर पड़े रहे। इसी दौरान उन्होंने चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजा ली, जिस वजह से उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। साबका वज़ीर-ए-आज़म साहब नवाज शरीफ लहरी जी के बहुत बड़े फैन थे। उनकी इत्तेमाददारी के लिए उनके घर पर भी गए थे। 13 सितंबर 2012 पाकिस्तान कॉमेडी की दुनिया का ये अजीम फनकार हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का एक और बहुत बड़ा नाम मस्ताना जी। मस्ताना जी का असल नाम था मुर्तजा हसन और उनका ताल्लुक था बहावलपुर से। उनके वालिद पुलिस मुलाजिम थे और गुजरांवाला में नौकरी किया करते थे। ये मिडिल क्लास फैमिली थी और मिडिल तक ही तालीम हासिल की। शोबिज में जाने और एक्टिंग करने का उन्हें बहुत शौक था। बचपन से ही उनका झुकाव और उनकी जो अपनाइयां थी वो शोबिज की जानब थी। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ को फॉलो करते थे, उनके बहुत बड़े फैन थे। उसी को देखकर एक्टिंग करने का शौक पैदा हुआ। गुजरांवाला के थिएटर से अदाकारी के सफर का आगाज किया। वालिद ने इस प्रोफेशन को चूज करने पर बहुत सख्त मुखालफत की, लेकिन लाहौर में आकर थिएटर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्टेज पर उन्हें पहचाना जाने लगा। इसके बाद टीवी ड्रामों का रुख किया। मस्ताना जी फैसलाबाद में थिएटर कर रहे थे और थिएटर पर रेड हुआ और पुलिस ने पकड़कर उन्हें हवालात में बंद कर दिया। उनको हथकड़ी लगाकर जब अदालत में पेश किया गया तो मस्ताना जी को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्टेज छोड़कर वापस अपने अब्बाई इलाके जाने का फैसला किया और इस प्रोफेशन को हमेशा के लिए खैरबाद कहने का तहैया कर लिया। बहावलपुर में उनकी रहाइश थी। अपने आखिरी वक्त में इंडस्ट्री से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। चेहरे पर दाढ़ी शरीफ सजाई और गुमनामी भरी जिंदगी गुजारने लगे। आखिरी वक्त उनका काफी कसम पुरसी में गुजरा। मां सवाए सुहेल अहमद साहब के किसी को भी मालूम नहीं था कि मस्ताना जी की हालत इस वक्त कैसी है और वो किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह गुमनामी की हालत में 11 अप्रैल 2011 को वफात पा गए। नंबर 4, स्टेज और टीवी का बहुत ही मशहूर नाम अनवर अली साहब। अनवर अली साहब भी प्योर लाहौरी हैं। रेडियो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, फिर ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म करना शुरू किया। अनवर अली साहब 90 की दहाई में उनको बेपनाह अरूज मिला। फिल्मों और टीवी ड्रामों में भी काम किया। फिर जब स्टेज पर तमाशबीनों और बेहयाई ने कब्जा किया तो अनवर अली ने भी स्टेज को खैरबाद कहने का फैसला किया। अपने करियर के दौरान ही प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर दिया था। उनका एक बेटा है और एक बेटी और माशाल्लाह दोनों कुरान पाक के हाफिज हैं। चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाई और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। अब अनवर अली साहब की लाहौर की मून मार्केट में गारमेंट्स की दुकानें हैं। अपने बेटे के साथ मिलकर कामयाबी से एक बिजनेस कर रहे हैं। पिछले दिनों अनवर अली साहब